मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। चाय बना लिया। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, रात में बताया था मैंने आप लोगों को। इतना बर्तन डले हुए हैं अभी धोने को। चाय बना ली है। सर में बहुत दर्द, वॉमिटिंग, कोल्ड हो गया है बहुत जोर का, फीवर भी है। सारी रात नहीं सोई हूँ मैं, सारी रात नहीं सोई। इधर से उधर, इधर से उधर तड़पती रही। क्या ढूंढ रही हूँ, कुछ मिलता भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हाँ चले जाओ बेटा, स्कूल चले जाओ। नहीं कुछ नहीं होगा, मैं दिन भर सोती रहूँगी। हाँ, मुझे ना फिर से फीवर आ गया है और बेचारी ये बोल रही है कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। तो मैंने बोला बेटा चली जाओ। 2-3 दिन से नहीं गई है। बना रही है कुछ। क्या बना रही बेटा? आलू की सब्जी, रोटी। आलू बॉयल किए हैं इसने और आटा। वाली खाओगे या सूखी? मैं कुछ भी अभी नहीं खाऊंगी बेटा, हिम्मत होगी तब खा लूंगी। रात का वाली बना रही हूँ तो। अरे तू अपने टिफिन के लिए बस बना ले बेटा, टिफिन में निकाल लूंगी बाकी ना। सब छोड़ देना। आप खा लोगे सिंपल। बाकी सब छोड़ देना। मैं सोने जा रही हूँ है। बस अपने लिए टिफिन के लिए 4 रोटी या पराठे सेक ले और आलू जीरा फ्राई बस कर लेना, है ना। और कुछ मत करना और सब बाकी ऐसे ही छोड़ देना। मैं ठीक होंगी, मैं कर लूँगी। मुझे सुबह बहुत वॉमिटिंग हुई, हिम्मत नहीं। हाँ बेटा। आधी छुट्टी लेके आ जाऊंगी। नहीं बेटा, पढ़ाई अपनी करो, पढ़ाई ज़रूरी है। तो फोन तक नहीं लगाते हो यार। लगा दूंगी, ज़्यादा कुछ होगा तो लगा दूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, जैसा कि आप लोगों ने कल के वीडियो पर देखा था। मेरे पास एक भी क्लिप नहीं थी। मैं इतनी बीमार होने के बावजूद भी मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि ये मेरा काम है। मैं नहीं चाहती थी कि एक दिन भी गैप हो। हालांकि मैंने वीडियो यानी कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया था कि मैं वीडियो कोई भी अपलोड नहीं करूँगी, पर मैंने हिम्मत करके अपने आप को ठीक किया, क्योंकि मुझे याद आया कि मेरे बिट्टू तो है नहीं है। अगर वो होते ना तो मैं ना दवाई खाती और ना ही मैं ठीक होने की कोशिश करती, क्योंकि उनका प्यार मिल जाता था ना इस बहाने। वो बड़े प्यार से बातें करते थे मुझसे, इसलिए। पर मैंने बोला अब कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, श्रेया ने बालों में ऑयल लगाया हुआ है, पूजा कर रही है। सब्जी रोटी रखी है पर इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही। बोली है खा लेना, आप दवाई खा लो इसको खा करके। मेरे ना हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो ब्लॉग भी शूट करना है। बाहर निकली तो ठंड लगने लगी हॉल में। अरे बेटा नहीं, जल्दी आओ। हाँ चिपको मत बेटा, दूर रहो मेरे से, थोड़ा सा दूर रहना। रुद्राक्ष पहना दी है मुझे, बोले इसको मत उतारा करो, पहनो। हाँ। एक दिन में ही कैसी हालत हो गई है। इसलिए कहते हैं उधर मत जाया करो। कहाँ? नानी के यहाँ? हाँ। पता नहीं उधर ऐसा क्या है, वो बीमार होते हो। जब मैं पहले बीमार होती थी तो मैं करीब
1 हफ्ते लगा देती थी ठीक होने में, क्योंकि डॉक्टर की दवाई खाने से ठीक तो होते ही हैं, पर हमें 50% खुद से सही होना होता है। मैंने हिम्मत कर के अपना वीडियो भी बनाया और मैंने अपने बाकी के काम भी किए, आराम भी किया। मैंने श्रेया ने नाश्ता बना दिया था, तो मैंने एक रोटी श्रेया के जाने के बाद करीब 1 घंटे बाद जब मुझे लगा कि हाँ, मैं अब खा सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत वॉमिटिंग हो रही थी, इतनी वॉमिटिंग हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ, लेटे-लेटे वॉमिटिंग हो रही थी। मैंने साइड में एक बाल्टी रख ली थी, उस बाल्टी में वॉमिटिंग कर रही थी, क्योंकि मेरी ना इधर-उधर जाने की, यानी बाथरूम तक जाने की हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ पर जाऊँ और वॉमिटिंग करके फिर लौट के आऊँ, नहीं तो मुझे कौन सँभालता। श्रेया स्कूल जा चुकी थी, मैंने उसे भेज दिया था, क्योंकि वो मुझे देख-देख कर और परेशान होती, तो मैं अकेले रहना चाहती थी। अगर मेरे बिट्टू होते तो वो मुझे सँभाल लेते, पर कोई नहीं, मैंने खुद अकेले में ठीक हो गई थी 1 ही दिन में। अभी श्रेया की चोटी करनी है, क्योंकि उससे अपनी खुद की चोटी नहीं करनी आती है, तो वो मैं करूँगी, तो मैं उसका वेट कर रही थी कि जल्दी से आ जाओ बेटा, तो मैं कर दूँ चोटी। यहाँ पर मैं उसकी चोटी कर दूँगी। तो अगर मैं श्रेया को घर पर रोकती तो वो मुझे देख-देख कर और परेशान होती। इसलिए मैंने उसको स्कूल भेज दिया कि नहीं बेटा, अब 2 दिन का गैप हो गया है। वैसे भी तो तुम आ गई हो, तो अब स्कूल जाओ, पढ़ाई में फ़ोकस करो। फ़ीवर का क्या है, हमेशा के लिए तो आया नहीं है। आया वो चला जाएगा और मैं रुकने भी नहीं दूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं खुद से कोशिश करूँगी कि नहीं, मुझे ठीक होना है। मैंने बोला तुम दरवाजे और लाइट सारा बंद करके चले जाओ, लॉक कर देना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैम को कॉल कर दोगे? हाँ। खाना खा लेना। हाँ। हाँ, हाँ, खा लूँगी। मैं नहीं जाऊँ। नहीं, चले जाओ, कुछ नहीं है, वो शाम तक ठीक हो जाएगा, पता है। ज्यादा कुछ हो गया तो? हाँ, हाँ, ठीक हो जाएगा बेटा, वो थोड़ा सा लग रहा है ना, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। श्रेया के जाने के बाद करीब 1 घंटे बाद समय इतना धीरे-धीरे गुज़र रहा था, तो खूब सारी है ना वॉमिटिंग कर ली और मैं सो भी गई। उसके बाद मैं उठी तो नाश्ते की जो प्लेट थी, उसमें से एक रोटी उठा कर के मैं ऐसे ही सूखी खा रही थी, क्योंकि सब्ज़ी बहुत तीखी लग रही थी मुझे, तो मैं बस एक रोटी खाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बोला मैं पूरी रोटी खाऊँगी। सब्जी नहीं खा रही हूँ, सूखी रोटी। ठीक लगेगा उससे। दवाई खा लूँगी फिर मैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? हम ठीक नहीं हैं। छत पर आके बैठे थे, कंघी की है अभी हमने, ऑयल लगा दिया था श्रेया ने। श्रेया दवाई लेकर आई है, तो कुछ फ्रूट लेकर आई है और दवाई। अभी थोड़ा ठीक हूँ। दोपहर में मैंने एक रोटी खाई थी ज़बरदस्ती, फिर मैंने सो गई थी दवाई खा कर के। फिर मेरा जो फ़ीवर था वो उतरा थोड़ा, पसीना दे कर के, और फिर मैं नहाने चली गई। नहा कर के आई, थोड़ा ठीक लगा, फिर मुझे फिर फ़ीवर आ गया। और अभी ये दवाई लेकर आई है श्रेया। फिर जब श्रेया स्कूल से आई थी तो मैंने उससे बोला था कि श्रेया दवाई लेकर आ जाओ। तो फिर श्रेया, मैंने समझा दिया था कि क्या-क्या कहना है, मेरी उम्र बता देना, और ऐसे मैंने ये दवाइयाँ मंगवा ली थी।
और श्रेया का चेहरा आप देख सकते हो, कितना टेंशन लिए हुए है वो। बोली मम्मी आप जल्दी ठीक हो जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। स्ट्रॉ लेकर नहीं आई है, अब इसको कैसे पिए। इतना गंदा टेस्ट है। बस आप लोग सपोर्ट करिए। मैंने अपना यानी कंडीशन इतनी ख़राब, मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी मैंने शूट किया। मैं ना बाकायदा काम करती रही, क्योंकि मुझे पता है मेरे अलावा मेरी बेटी का और मेरा कोई नहीं है। जो करना है खुद करना है। तो आप लोग बस सपोर्ट करिए। मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर से। फ्रेंड्स, मैं जा रही थी सोने। मैंने बोला श्रेया मैं सोने जा रही हूँ, लाइट बंद कर दो। बोले ऐसे नहीं सोगी, कुछ खाओगी तभी सोगी। तो सुबह उसने सब्जी रोटी बनाई थी, तो पूरी रोटियां नहीं सेकी थी, आटा। उसके स्कूल का टाइम हो रहा था ना, तो टिफ़िन बस के लिए और मुझे रोटी सेक दी थी। मैं बस एक रोटी का एक रोटी खाई हूँ मैं। अभी वो पराठे बना के लेके आई, उसी आलू की सब्जी को भर करके, आलू के पराठे। तो वो मुझे उठा करके बैठा दी है, बोली चलो मम्मी खा लो। तो एक पराठा खाते हैं हम। श्रेया दे दो एक पराठा, रखो इसमें एक पराठा रखेगा। ऐसे फैला के रखो ना, एक चाहिए बस फैला। तो ये उसने पराठे बनाए हैं, जैसे भी बनाए बना रही है वो। वो कब का हो गया? कच्चा मत खाना बेटा, तुम कच्चा सेकती हो तो कच्चा नहीं रहेगा, कच्चा मत खाओ। तो इसको खा करके और ये हम वाला नहीं दवाई खाऊंगा खा लें। मैं। हाँ वो मत खाओ, दवाई खा लेंगे। अभी तो श्रेया ही आज सुबह भी बनाई और अभी भी बनाई, मुझसे तो बैठते भी नहीं बन रहा है। सुबह तक ना ठीक मिली ना आपको तो कहना, ऐसी दवाइयाँ लाई हूँ मैं। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।